हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 105 की। जैसे लास्ट लेक्चर में हम बोरेन्स देख रहे थे, बोरेन्स की स्ट्रक्चर वगैरह मैंने बताया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था। अब हम बात करेंगे उस बोरेन की स्ट्रक्चर के आगे हम कंटिन्यू करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ B2H6 विथ NaOH। क्षार के साथ रिएक्शन, या कोई भी क्षार हो सकता है। B2H6 की क्षार के साथ अभिक्रिया, B2H6 की क्षार के साथ अभिक्रिया क्या रिएक्शन होती है। तो देखो B2H6 जो है ना, वो ये है। तो इसकी जब क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो इस दो प्रकार से ये टूटता है। सम्मित विदलन, या फिर इसका हो जाता है असम्मित विदलन। या तो सम्मित विदलन होता है या फिर होता है असम्मित विदलन। सम्मित विदलन तो कैसे होगा, ऐसे टूट जाए। तो B2H6 का सम्मित विदलन होगा तो 2BH3 बन जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक लोन पेयर ग्रहण कर सकता है। एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। असम्मित विदलन कैसे हो, असम्मित विदलन ऐसे हो। यह असम्मित विदलन में बन जाए BH4 माइनस और BH2 प्लस। तो इसका तो अष्टक पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यह कितने लोन पेयर ग्रहण कर सकता है, 2 लोन पेयर ग्रहण कर सकता है। अब बात आती है कहां तो सम्मित विदलन होगा, कहां असम्मित विदलन होगा। तो देखो बल्कि बेस, बल्कि बेस का मतलब बड़ा क्षार, वह या दुर्बल क्षार के साथ सम्मित विदलन होता है। और ऐसा कब होगा, स्मॉल बेस या प्रबल क्षार के साथ असम्मित विदलन होता है। इसके साथ असम्मित विदलन होगा। अब कैसे होगा इसको देखिए, हम समझेंगे। ये बल्कि बेस किसको माने, जैसे ये स्मॉल बेस हो गया, CO वीक बेस हो गया, वीक बेस दुर्बल क्षार हो गया। THF हो गया ये वाला, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हो गया, पिरिडीन हो गया, 3 डिग्री एमीन हो गया, पायरोल हो गया, ट्राइफिनाइल या फोस्पिन हो गया, ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया। इनके साथ तो होगा सम्मित विदलन। और बल्कि बेस में NaH, KH, LiH, इसमें H माइनस बेस है, इनके साथ हो जाए। NH3 के साथ हो जाए, 1 डिग्री एमीन के साथ हो जाए। ये स्मॉल बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इनके साथ असम्मित विदलन होगा। तो आपको बोले कि B2H6 और ये 2CO, तो कौन सा विदलन होगा, सम्मित विदलन होगा। तो 2BH3CO क्या दे देगा, लोन पेयर दे देगा। अगर B2H6 और इसकी रिएक्शन करा दी THF से, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन से, तो सम्मित विदलन होगा 2BH3 और ये ऑक्सीजन से अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा और ये बन जाएगा। तो उनके साथ सम्मित विदलन होगा। अब B2H6 और ये 2NaH, तो इसका कैसा विदलन होगा, असम्मित। तो ये BH4 माइनस, तो एजिट रह जाएगा BH2 प्लस। यहां से फर्स्ट H माइनस आएगा तो क्या बनेगा, BH3। फिर और H माइनस आएगा तो क्या बनेगा, BH4 माइनस। एक BH4 माइनस ऑलरेडी बना था, एक और बन गया, तो क्या बन गया, 2NaBH4 बन गया। भाई ये Na प्लस है और ये Na
प्लस है। ऐसे B2H6 और ये LiH तो क्या बन जाएगा, LiBH4 बन जाएगा। अब इसमें एक चीज हम बात करेंगे कि B2H6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसके कंपाउंड आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, और यहां हम देखेंगे B2H6 की अमोनिया के साथ रिएक्शन, B2H6 की NH3 के साथ अभिक्रिया। B2H6 NH3 के साथ कैसी रिएक्शन शो करता है, तो देखो इधर B2H6 और ये लिया मैंने एक्सेस में अमोनिया लिया, बट मैंने टेम्परेचर कम रखा, और एक्सेस में अमोनिया लिया, एक्सेस में अमोनिया लिया, आधिक्य में अमोनिया लिया और हाई टेम्परेचर रखा, और दूसरा मैंने B2H6 प्लस 3B2H6 6NH3 मतलब 1:2 में लिया और टेम्परेचर दिया। ये 3 रिएक्शन है, तो यहां तो सम्मित विदलन होगा ना NH3 के साथ, तो कैसे टूटेगा, असम्मित विदलन होगा। BH2 एक NH3 ये लोन पेयर देगा, एक NH3 ये लोन पेयर देगा, और ये BH4 माइनस, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं BH2NH3 का होल ट्वाइज और ये BH4, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं B2H6 2NH3। ये बनता है व्हाइट आयनिक सॉलिड, व्हाइट आयनिक सॉलिड एडक्ट योगात्मक उत्पाद बनता है। फिर अगर मैं यहां हाई टेम्परेचर लूंगा तो बन जाएगा BNX, इसका नाम है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या नाम है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, या दूसरा नाम है बोराजोन। इस अगर 1:2 में लिया और फिर हीट किया तो बनेगा B3N3H6, इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, और इसका दूसरा नाम है वो है बोराजीन, बोराजीन, बेंजीन और बोराजीन, जीन जीन ये जोन है, ऐसे ध्यान रखें। इसी का ही दूसरा नाम है बोराजोल। और आगे इस कंपाउंड को अगर हीट कर दूं ना तो भी ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अमोनिया की इनऑर्गेनिक बेंजीन कब बनती है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट जैसा ही, जैसे यहां ऐसा ग्रेफाइट जैसा ही स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा ऐसा, बट यहां बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन, ऐसे ये कंटिन्यू क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट ऐसा बन जाएगा जैसे ग्रेफाइट बनता है कार्बन कार्बन। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात करता हूं और ऑर्गेनिक बेंजीन की बात करता हूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेंजीन और बोराजीन, बेंजीन तो है C6H6, ये है B3N3H6, बेंजीन तो है ये वाली कार्बन 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 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड H H H H H H, सभी कार्बन sp2, सभी कार्बन sp2। बोराजीन है ये वाली बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन और नाइट्रोजन, ये H ये H ये H ये H ये H ये H। नाइट्रोजन अब इसके लोन पर अपने लोन पर देता है इसको, ये यहां इसको देगा और ये इसको देगा,
ठीक है, तो दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल भी है, आइसोस्टेयर भी है। आइसोस्टेयर बोलते हैं नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और अगर उसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम हो तो वो आइसोस्टेयर होगी। जैसे इसमें 12 एटम है, इसमें भी 12 एटम है, टोटल इलेक्ट्रॉन यहां भी 42 है, यहां भी टोटल इलेक्ट्रॉन 42 है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पाई बंध का निर्माण असंकृत कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के असंकृत कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त पाई बंध का निर्माण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त असंकृत कक्षक के अतिव्यापन से होता है, के पार्श्विक अतिव्यापन से होता है। यहां पाई बंध का निर्माण डेटिव बंध से होता है। कैसे? ये बोरोन है, इसके पास रिक्त कक्षक है, नाइट्रोजन अपने लोन पर इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। यहां कैसे बनता है, ये कार्बन और ये कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये शेयरिंग हुई। यहां पे ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो डोनेट करता है, डेटिव बंध से होता है, मतलब पश्च आबंध से होता है, पश्च आबंध से होता है, बैक बॉन्डिंग से होता है। ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। सभी परमाणु, सभी बोरोन एंड नाइट्रोजन sp2 है, इसमें भी सभी कार्बन sp2 है। प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर है। बोरोन नाइट्रोजन बॉन्ड पोलर है। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देती है, और ये योगात्मक अभिक्रिया देती है, और योगात्मक अभिक्रिया देती है। कम क्रियाशील, और ये कैसी है, ज्यादा क्रियाशील। क्यों है? ध्रुवीय प्रवृत्ति का बॉन्ड है, ध्रुवीय प्रवृत्ति का बंध है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस, सिमिलरिटी क्या क्या है ये पता होना चाहिए। इसी के साथ आपकी बोरोन फैमिली खत्म होती है, और अब हम बात करेंगे कार्बन फैमिली की। और अब हम बात करेंगे कार्बन फैमिली की, कि कार्बन फैमिली क्या है, कैसे शो करती है। ठीक है, तो देखो, नेक्स्ट हम अब बात करेंगे कार्बन फैमिली की, 14 ग्रुप की।
ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, ये जो दोनों है ना वो है कोवेलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, उच्च गलनांक, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। पीबी और एसएन ये उभयधर्मी धातु है। ये उभयधर्मी धातु है। सबसे पहले बात आता है इनकी साइज का, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। फिर आता है आईई का ऑर्डर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पीबी की ज्यादा होती है एसएन से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण। जनरली ऊपर से नीचे जाता हूं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, डिक्रीज होता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बन और सिलिकॉन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके बाद यहां जो मेन पॉइंट आता है वो ये बोलता हूं कि ई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्रृंखलन प्रवृत्ति। ई बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्रृंखलन प्रवृत्ति, केटेनेशन नेचर। तो यहां पे कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, एसएन एसएन, टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो ई बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो श्रृंखलन प्रवृत्ति भी क्या हो जाती है, प्रवृत्ति वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर इनके हेलाइड, हेलाइड जिसमें PbF4 और SN4 ये दोनों ही आयनिक है, बाकी कोवेलेंट होते हैं। बाकी क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। PbF4 और SN4 आयनिक है, बाकी कोवेलेंट होते हैं। इसके बाद आता है एक्शन विथ ऑक्सीजन। O2 के साथ अभिक्रिया, O2 के साथ क्या अभिक्रिया देंगे, तो दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 ये +4 में, ये +2 में, COSIO, GeOSNO और ये PbO, ये अस्थायी रहता है, ठीक है। और इधर CO2, SiO2, GeO2, SnO2 और PbO2, ये जो है वो 3D क्रिस्टलीय ठोस, ये 3D क्रिस्टलीय ठोस है, नेटवर्क मॉलिक्यूल है, सहसंयोजी ठोस है, ठीक है। अब इसकी बात करूं तो ये वाले कैसे हो गए, उभयधर्मी, और ये वाले सब हो गए एसिडिक ऑक्साइड। ये वाले कैसे हो गए, एसिडिक ऑक्साइड हो गए। ये बात हो गई इनकी ऑक्साइड्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्शन विथ H2O, H2O के साथ रिएक्शन। तो हमने नॉन मेटल की रिएक्शन देखी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी, ये सामान्य जल से रिएक्शन नहीं करते, H2O के साथ रिएक्शन नहीं करते। पीबी ऑक्सीजन युक्त जल के साथ अभिक्रिया करता है। पीबी जो है वो ऑक्सीजन युक्त जल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। इसको हम बोलते हैं प्लम्बो सोल्वेंसी।
ठीक है। लेड का ऑक्सीजन युक्त जल में विलय होना प्लम्बो सोल्वेंसी कहलाता है। प्लम्बो सोल्वेंसी कहलाता है। लेड का ऑक्सीजन युक्त जल में विलय होना प्लम्बो सोल्वेंसी कहलाता है। देखो इधर ये Pb और ये O2 और ये H2O, तो ये ऑक्सीजन युक्त वाटर हो गया, मतलब पीने योग्य जल। रिएक्ट करके क्या बनाएगा, PbOH का होल ट्वाइस। लेड हाइड्रोक्साइड जो कि किस नेचर का है, टॉक्सिक नेचर, मतलब जहरीला प्रवृत्ति का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो लेड पाइप का उपयोग पीने योग्य पानी के परिवहन में नहीं किया जाता है। लेड पाइप का उपयोग पीने योग्य पानी के परिवहन में नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आपने लेड पाइप लिया है और इसमें से आपने H2O और हाफ O2 ये वाटर ट्रांसपोर्ट किया और ये वाला है Pb पाइप, तो इधर H2O तो आएगा बट इसमें मिक्स कौन हो जाएगा, PbOH का होल ट्वाइस। तो ये वाटर क्या हो गया, टॉक्सिक हो गया, जहरीला हो गया, इसलिए नहीं करते हैं। तो बोला लेड पाइप का उपयोग पीने योग्य पानी के परिवहन में नहीं किया जाता है, क्योंकि लेड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कि जहरीला नेचर का होता है, और ये Pb पाइप का उपयोग हम नहीं करते हैं। तो लेड पाइप का उपयोग पीने योग्य पानी के परिवहन में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये इसमें सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, तो देखो जो प्लम्बो सोल्वेंसी है ना, क्या बोला, लेड का वाटर में घुलना प्लम्बो सोल्वेंसी है। तो नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट एसीटेट आयन की उपस्थिति में ये प्लम्बो सोल्वेंसी क्या हो जाती है, आयन की उपस्थिति में प्लम्बो सोल्वेंसी भर जाती है। इनकी उपस्थिति में ये प्लम्बो सोल्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप NH4 अमोनियम आयन भी ले लो, ठीक है। परंतु कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट आयन की उपस्थिति में प्लम्बो सोल्वेंसी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब यह हो गया, यदि Pb पाइप से पीने योग्य पानी का परिवहन करना है तो पहले कंसंट्रेट H2SO4 गुजारेंगे, जिससे PbSO4 की रक्षित परत का निर्माण हो जाएगा। समझे इसका मतलब कि अगर मुझे ये इससे पीने का पानी परिवहन करना है तो पहले इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालो, तो क्या होगा, इसकी इनर लेयर पे, अंदर वाली लेयर पे यहां ये PbSO4 की क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी, परत बन जाएगी। इसके बाद आप इससे वाटर निकालोगे तो वाटर डायरेक्टली लेड के कांटेक्ट में आएगा नहीं और वो जहरीला नेचर का नहीं होगा। यह है प्लम्बो सोल्वेंसी। क्वेश्चन क्या बनता है, प्लम्बो सोल्वेंसी कहते किसको है, लेड का वाटर में सोल्यूबल होना प्लम्बो सोल्वेंसी है। बढ़ेगी कब, अगर ये आयन है तो बढ़ जाएगा, ज्यादा सोल्यूबल होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ये आयन है कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, तो इनकी लेयर बन जाएगी, तब प्लम्बो सोल्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे ये
बात की मैंने वाटर के साथ रिएक्शन। अब हम बात करता हूं, कार्बन रिएक्ट करता है बट नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, स्टीम के साथ वो रिएक्शन करता है। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन वाले चैप्टर से ये कनेक्ट हो जाएगा आपके डायरेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इधर कार्बन मतलब कोल फॉर्म, इसके स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, नॉर्मल वाटर नहीं है, ये रिएक्शन होती है 1273 केल्विन पे। स्टीम मतलब H2O, H2 लिया मैंने स्टीम फॉर्म पे, नॉर्मल वाटर नहीं है, तब ये रिएक्शन होती है 1273 पे और बनता है CO प्लस H2। इसको हम बोलते हैं वाटर गैस 1:1। ठीक है, रिएक्शन का नाम है कोल गैसिफिकेशन। रिएक्शन का नाम क्या है? कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन का नाम है। यहां 1:1 में CO प्लस H2 बना है, तो ये H2 बनाने की विधि है। और फिर यहां पे आगे इसी CO को, ये CO प्लस H2 या ये जो CO है, ये कहां से लिया? फ्रॉम वाटर गैस। ये हमने कहां से लिया? वाटर गैस से लिया, ये CO वाटर गैस का। और इसकी भी रिएक्शन कराई मैंने स्टीम से, वही टेम्परेचर लिया 1273 केल्विन, FeCrO4 कैटेलिस्ट। इससे क्या करवाई मैंने? इसको कैटेलाइज्ड करवाई, FeCrO4 से कैटेलाइज्ड करवाई, तो बनेगा CO2 प्लस 2H2। आप खुद देखें, स्टीम का मतलब H2O है और इस ये CO फ्रॉम वाटर गैस, तो इसमें H2 तो प्रेजेंट है ही ना, क्योंकि वाटर गैस का CO है, तो ये H2, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन, इसका नाम है वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहां CO2 प्लस 2H2 वाटर गैस शिफ्टिंग रिएक्शन है ये, और स्टीम बना, तो इससे हम इस अभिक्रिया से H2 की सांद्रता बढ़ाई जाती है, सांद्रता बढ़ाई जाती है। देखो 2H2, एक H2 से 2H2 बन गया। अब फिर कार्बन विथ एयर, एयर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा CO प्लस N2 1:2 में, और ये है प्रोड्यूसर गैस एयर के साथ। तो यहां पे पहले कार्बन O2 और किसी रिएक्शन कर रहा है N2 से, एयर का मतलब यही हुआ, और हीट किया तो मैंने बोला CO 2CO और 4N2 बनता है, जिसको मैंने बोला प्रोड्यूसर गैस। रिएक्शन कैसे होती है? CO पहले O2 से रिएक्शन करता है, CO2 बनता है, फिर ये कार्बन CO2 और कार्बन तो 2CO बनता है, फिर ये 2CO, फिर ये 4N2 से रिएक्शन करके बना देता है 2CO और 4N2। ऐसी रिएक्शन होती है। तो एयर के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन बनाने का मेथड भी बताया, क्योंकि हाइड्रोजन भी हमारे इस टॉपिक में है, तो वो भी मैंने साथ बताया है। इसके बाद ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड की हम बात करते हैं। ठीक है,